नमस्कार, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम डिप्टी स्पीकर के पद को लेके यहाँ पर आए हैं। स्पीकर के पद के लेके वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने बोला था कि स्पीकर के पद को लेके इस बार चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन से के सुरेश खड़े थे और एनडीए गठबंधन से ओम बिरला खड़े थे। ओम बिरला जीत गए क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर का पद था उसकी मांग विपक्ष ने की थी कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दो, हम स्पीकर के पद में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जो नई एनडीए सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद भी हम नहीं देंगे, हम दोनों पद अपने पास रखेंगे। चूंकि परंपरा के अनुसार काफी समय से डिप्टी स्पीकर पद जो है विपक्ष को दिया जा रहा था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार इस मूड में नहीं है तो उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं हुआ, चुनाव जो है उस पर बाद में होगा, उसके नियम उसके आर्टिकल्स हम जरा देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये बात आई कहां से कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष ने मांगा, जरा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यूपीए गवर्नमेंट जो 2004 से 2009 के बीच में रही है, इसमें स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे जो मकपा पार्टी से थे, जो कि उस समय सत्ता दल में शामिल थे। डिप्टी स्पीकर का पद चरणजीत सिंह अटवाल के पास था, जो शिरोमणि अकाली दल से थे, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से थे, और प्रकाश सिंह बादल एनडीए का गठबंधन था। तो इसका मतलब डिप्टी स्पीकर का पद किसके पास था? एनडीए के पास था, विपक्ष के पास था। दूसरा आप केस देखें, जून 2014 से 2019 के बीच, नहीं अभी आप देखें 2009 से 2014 का 20 का केस देखें, इस दूसरे कार्यकाल में भी यूपी की ही सरकार थी। इस कार्यकाल में देखें तो स्पीकर का पद मीरा कुमारी के पास था, जो कांग्रेस की ही आपकी कैंडिडेट थी। सासाराम से ये जो है लोकसभा का चुनाव जीती थी। डिप्टी स्पीकर का जो पद था वो आप देखेंगे करिया मुंडा के पास था, जो बीजेपी पार्टी से थे। तो आप देखेंगे कि ये पद भी जो है विपक्ष को यहाँ पर दिया गया था। कांग्रेस ने यूपीए कार्यकाल में करिया मुंडा को जो है बनाया था, उससे पहले शिरोमणि अकाली दल के बनाया था चरणजीत सिंह अटवाल को, जो कि एनडीए का पार्ट था। ठीक है, मतलब इनको भी आप एनडीए का ही कह लीजिए, और ये आपकी यूपीए की कांग्रेस की थी। तीसरा देखिए, जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में आप देखिए कि सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया था 2014 से 2019 के बीच में, और डिप्टी स्पीकर का जो पता एम थम्बी दुरैया को दिया था। ये अन्ना द्रमुक पार्टी है, एआईडीएमके। हालांकि एआईडीएमके जो है एनडीए का पार्ट नहीं थी, ये जयललिता की पार्टी की बात हो रही है, वो एनडीए का पार्ट नहीं थी, ना ही वो यूपीए का पार्ट थी। इंडिविजुअली वो चुनाव लड़ रही थी। फिर भी एनडीए गवर्नमेंट ने जो है डिप्टी स्पीकर का पद ना यूपीए को दिया, ना अपने ही किसी दल को दिया। बाकी जो एक तीसरा मोर्चा जैसे आप कह सकते हैं, उसमें से डिप्टी स्पीकर एम थम्बी दुरई को दे दिया। इसके बाद जब इनकी नेक्स्ट सरकार आती है, आप 2019 से 2024 के बीच वाली जो सरकार अभी इनकी लेटेस्ट रही है, इस पर जरा हम अब चर्चा करते हैं कि इसमें इन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद भरा ही नहीं। ये चीज आपको यहाँ हम बताना जा रहे हैं कि इस कार्यकाल में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद किसी को दिया ही नहीं। डेप्यूटी जो स्पीकर का पद है, अभी यहाँ लोकसभा की डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात हो रही, कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेप्यूटी स्पीकर का पद लोकसभा में 2019 से 2024 तक आपका खाली गया है। सिर्फ ओम बिरला ही रहे, डिप्टी स्पीकर का पद उन्होंने किसी को नहीं दिया है। अब 24 में मांग उठी है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है भरा जाए और ये विपक्ष को दिया जाए, एनडीए गठबंधन को दिया जाए, सॉरी इंडिया गठबंधन को दिया जाए, या जिसको इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी या बीजेपी वाले बोलते हैं। अब जरा इसके नियम कानून हम देख लेते हैं कि क्या नियम कानून होता है, कौन से आर्टिकल में डिप्टी स्पीकर का पद है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको जो है विपक्ष डिमांड कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द डिप्टी स्पीकर, रोल क्या है इसमें। ठीक है, डिप्टी स्पीकर का जो है, मैं इसको डीएस लिख रहा हूं अभी हाल में, ठीक है, आप समझ जाइए उसको। डिप्टी स्पीकर का रोल क्या है जिसकी जो है डिमांड हो रही है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके लिए आर्टिकल कौन सा होगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाएगा। आर्टिकल 95(1), the deputy speaker performs the duties of speaker if the post is vacant। यदि स्पीकर का पद खाली है तो डिप्टी स्पीकर क्या करता है, स्पीकर के जगह क्या है परफॉर्म करता है,
निर्वाह करता है, किसके, स्पीकर के कार्यों को, स्पीकर के कर्तव्यों को। दूसरा है कि द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम जनरल पावर्स एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। जब वो कर्तव्य का निर्वहन स्पीकर के पद का करता है तो उसके पास सेम वैसे ही पावर होते हैं जैसे कि स्पीकर के पास लोकसभा के होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर उस पद का निर्वाह यदि कर रहा है और स्पीकर नहीं है, या पद खाली हो गया, या अकस्मात डेथ हो गई, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश, या बीमार हो गए, या छुट्टी पे हैं, तो उस समय जब डिप्टी स्पीकर उस पद को निभा रहा है तो उसके पास स्पीकर के जितने पावर हैं, जितने लोकसभा स्पीकर के पास पावर होते हैं, जैसे किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता रद्द करना, किसी भी बजट को, किसी भी बिल को ये बताना कि ये धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे जो पावर्स हैं वो डिप्टी स्पीकर के पास एज इट इज वैसे ही आ जाते हैं जैसे कि आपके स्पीकर के पास होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि स्पीकर नहीं है तो उसके पावर कुछ कम होंगे। जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, जब वो प्रिसाइडिंग करेगा कार्यवाही को, तो उसके पास सेम पावर होंगे। दूसरा अपन ये प्रश्न उठता है कि इज इट मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ डिप्टी स्पीकर पद? क्या यह कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये अवश्यभावी है कि डिप्टी स्पीकर का पद होना चाहिए? ये एक प्रश्न आपके सामने बन गया। क्या ये मैंडेटरी है कि डिप्टी स्पीकर का पद भरा रहना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि 2019 से लेके 2000 इसके बीच का आपका जो पद है ये खाली रहा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये खाली रहा। तो ये अगला प्रश्न ये बन गया, आपसे बन सकता है मेंस में 3 मार्कर में, क्या डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाना कंपलसरी है या नहीं है? तो इसके लिए है कि हाँ, यस, यहां पर यस आएगा आंसर कि डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा बना था, इज इट मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ डेप्यूटी स्पीकर? यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। और ये किस में बात कही गई है? ये आर्टिकल 93 में बात कही गई है कि स्टेट, जो राज्य है, स्टेट दैट बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी अपॉइंटेड एज सून एज मे बी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा वर्डिंग लिख रहा हूं, वो ही आपको वहां पर लिखना है। एज सून एज मे बी, जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी संभव हो सके। तो डिप्टी स्पीकर का पद मैंडेटरी है, भरना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, आर्टिकल 93 के तहत ऐसा है, और उसमें ये कहा है एज सून एज मे बी। However, the constitution does not specify a time frame allowing government to delay the appointment. लेकिन एक दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें टाइम बाउंड नहीं दिया गया है कि कितने समय के अंदर ये भरा जाना चाहिए। टाइम बाउंड नहीं है, समयबद्ध नहीं है, इसमें समय सीमा नहीं है, जिसको आप बोल सकते हैं कि समयबद्ध नहीं है कि कब भरा जाना चाहिए, संसद चालू होने को तुरंत बाद भरा होना जाना चाहिए या बाद में भरा होना चाहिए। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि संविधान में इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, और बस ये है कि गवर्नमेंट को जो अलाउइंग गवर्नमेंट्स टू डिले द अपॉइंटमेंट, और इससे गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंटमेंट में डिले कर देती है इसकी भर्ती में। बाकी कहा यह गया है कि एज सून एज मे बी आप भर दीजिए, लेकिन इसमें ये समय नहीं बताया है कि आप इसको 1 साल में भरिए, 2 साल में नहीं भरती। तो इसी का आप देखिए लूप होल का सरकार फायदा उठा लेती है। लेकिन यदि प्रश्न आता है आपसे प्रीलिम्स में या 3 मार्कर में कि पद भरा जाना कंपलसरी है, तो कंपलसरी है। इज इट इतना क्लियर हो गया आपको? अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर चलिए, ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। अब समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर इतना विवाद क्यों। हाउ ऑफन हैज द अपोजिशन हेल्ड द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर? ठीक है, द अपोजिशन हेल्ड द पोस्ट कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1990 थ्रू द 2040। अब उसने कहा, प्रश्न ये है कि अपोजिशन ने कब कब ये पद हासिल किया जब ये सत्ता में नहीं रहे। सीधी बात है, अपोजिशन में हो तो आप सरकार में नहीं हो, और कब तक उनके पास ऐसा रहा है? अपोजिशन के पास कब कब
ऑप्शन ए, या कब तक ऐसा कह सकते हैं आप, कब तक जो है डिप्टी स्पीकर का आपके पद यहाँ पर अब उनको उपलब्ध रहा है। तो 1990 से 2014 तक आप देख रहे हो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहा है। नोटेबल यहाँ पर ये वाली बात हो गई कि अपोजिशन डेप्यूटी स्पीकर्स इंक्लूड पीएम सैयद कांग्रेस से बने ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी टेन्योर, और एस मल्लिकार्जुन ये बीजेपी से बने हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं हो रही है, एस मल्लिकार्जुन है ये, और ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा टेन्योर। तो दो यहां पर आप देख सकते हैं कि पीएम, अब ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पहले नहीं थे, ये कांग्रेस से बने हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कांग्रेस से बने हैं, और दूसरे जो हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे, ठीक है। और दूसरे जो है पीएम सैयद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कलर चाहिए। पीएम सैयद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे, ठीक है। और अब जो बात यहां पर हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो टेन्योर था 6 साल का, और नरसिम्हा राव के टाइम पे जब पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था, जब उनका टेन्योर था, तब बीजेपी से जो है डिप्टी स्पीकर का पद मिला था एस मल्लिकार्जुन को। एस मल्लिकार्जुन को मिला था, ये बीजेपी पार्टी से थे। तो आप देख लीजिए 1990 से कंटिन्यू विपक्ष के बाद 2014 तक पद रहा, 14 के बाद ये पद फिर नहीं रहा। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि आप देखिए कि विपक्ष इसको मांग रहा है। इसकी वजह आप जाएंगे जो मैंने यहां आपको बताई थी, इस वाले पॉइंट पर आप आएंगे जहां मैंने वजह आपको बताई थी कि डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का रोल प्ले करता है जब स्पीकर होता नहीं है, ठीक है, और उसको पूरे अधिकार वैसे ही दिए जाते हैं जैसे कि स्पीकर को अधिकार होते हैं। अब यहां पर आप जरा बात समझिए कि स्पीकर वाले जब उसके पास पूरे अधिकार आ जाएंगे तो यही कांग्रेस खेल करने जा रही है कि क्या उसके दिमाग में, समझिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए जब आप कोई बिल ऐसा लाते हैं, पता है आपको टाई हो जाता है, ठीक है, टाई वोट में आप जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और दोनों के पास सपोज दैट मान लीजिए 272 है, और किसी बिल पे दोनों की तरफ 272 नहीं होंगे, कुछ एब्सेंट भी होते हैं, है ना। तो आप ये मान लो कि चलिए 270 और 270 हो गए, ठीक है। तो अब टाई स्थिति में हो जाएगा, तो टाई की स्थिति में आपको पता है कि स्पीकर अपना वोट देता है, सत्ताधारी दल का स्पीकर होगा तो किसके तरफ देगा, वो सत्ता की तरफ देगा, तो उसका बहुमत पास हो जाएगा। अब आप देखिए कि जब स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव लाया जाए, और जब स्पीकर के ऊपर आरोप लगाया जाए कि आप संविधान के तहत काम नहीं कर रहे हैं, और पता है कि राहुल गांधी ये शुरू से कह रहे हैं कि स्पीकर मेरा माइक बंद कर देते हैं, मेरा माइक बंद कर देते हैं, अमेरिका में भी ये मुद्दा उठाया था उन्होंने, अभी भी नई संसद में भी उन्होंने मुद्दा उठाया मेरा माइक बंद होता। तो जब स्पीकर के खिलाफ, वो असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ जब उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाएंगे, और जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो स्पीकर क्या करेगा, फिर क्या कर सकता वो, फिर वो संसद की कार्यवाही का निर्वहन नहीं करेगा, और जब वो नहीं करेगा तो फिर संसद की कार्यवाही का निर्वहन कौन करेगा, करेगा डिप्टी स्पीकर। स्पीकर कहाँ, नीचे बैठेगा और विपक्ष यहाँ बैठेगा। और इस स्थिति में जब टाई की सिचुएशन आएगी तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा तो वो वोट किसकी तरफ देगा, विपक्ष की तरफ दे देगा। दूसरी परिस्थिति क्या होगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा किया, वेल में आया, आपको मालूम होगा 150 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया था, निष्कासित किया गया था पिछले
वाले सेशन में। तो इसीलिए वो डिप्टी स्पीकर पद मांग रहे हैं कि जब स्पीकर के खिलाफ लाएंगे तो स्पीकर कार्रवाई नहीं करेगा, इसका फायदा हमको मिल सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो उनको लगता है कि शायद कोई टूट जाए, कोई हमारी तरफ आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति जब बने तो स्पीकर के खिलाफ लाके स्पीकर को हटा दे। अच्छा, जब तक डिप्टी स्पीकर का पद, जैसे आप कहेंगे, मैंने कहा कि 2019 से लेके इस वाले सेशन में नहीं भरा था। मैंने कहा कि 19 से लेके 24 वाला सेशन खाली था, तो अब प्रश्न वही आ गया कि खाली था तो उसको भरा क्यों नहीं गया। वो हमने बता दिया कि भरना कंपलसरी नहीं, भरना कंपलसरी है, लेकिन टाइम अलाउड नहीं है कि कितने समय में भरना है, इसी का सरकार फायदा उठाती है। तो अब स्पीकर तो हमेशा लोकसभा में बैठेगा नहीं, तो स्पीकर क्या कर देता है, जब अपना आसन छोड़ के जाता है तो किसी सीनियर मोस्ट जो है सांसद को वहां पर बैठा देता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो और चाहे वो क्या हो, विपक्ष का हो। तो डिप्टी स्पीकर का पद भी सरकार अपने पास रखेगी या भरेगी ही नहीं, ठीक है। और नहीं भरने की स्थिति में क्या होता है कि फिर किसी सीनियर को बना दिया जाता है। यही कांग्रेस ने डिमांड की थी कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कहा था, तो हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट है के सुरेश 8 बार के सांसद ने बना दो। स्पीकर वाले वीडियो में हमने हर एक चीज बात बताई है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों विपक्ष जो है डिप्टी स्पीकर की पद की मांग कर रहा है। और परंपरा के तहत डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास 1990 से 2014 तक रहा है, लेकिन इसके बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने पैटर्न बदल दिया है, तो आप देख सकते हो। और अगला वीडियो हमारा किसी अगले टॉपिक के साथ आएगा। थैंक यू।